अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेशी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। जैसा कि आपके इल्म में है कि हर साल की तरह इस साल भी दुआए हिज़्बुल बहर के चिल्ले की इख्तितामी तकरीब मुनक़्क़िद हो रही है और सबसे पहले मैं अपनी जानिब से उन तमाम हज़रात को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने इस मर्तबा भी बड़े खुलूस और मोहब्बत के साथ इस चिल्ले की तकमील की। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें मज़ीद इस्तिक़ामत अता फरमाए। इस मर्तबा हमने रजब से चिल्ले का आगाज किया और वो दुआए हिज़्बुल बहर का चिल्ला नहीं था, अल्लाह समद का चिल्ला था और उसमें ये ऐलान किया गया कि यकुम रजब से जो शुरू करेगा तो रमजान मुबारक से पहले अल्लाह समद का चिल्ला जो है मुकम्मल हो जाएगा। उसमें रोजे की शर्त नहीं थी, तो इसलिए काफी हजरात ने उसमें हिस्सा लिया और अपना नाम लिखवाया और उसका तरीका ये था कि 3125 मरतबा रोजाना पढ़ा जाए तो 40 दिन में 1.25 लाख हो जाएगा एक वक्त मुकर्ररा पर, और अगर जगह भी मुकर्रर कर दी जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो उसमें बहुत से मर्दों ने, औरतों ने, मुरीदीन मुतक़िदीन में से सब ने किया और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ वो मुकम्मल हुआ। उसके बाद इस्तिग़फ़ार का चिल्ला शुरू हुआ, उसमें भी काफी लोगों ने हिस्सा लिया। वो थोड़ा सा क्योंकि तवील है और अल्लाह समद तो मुख्तसर है, तो इसलिए उसमें कुछ तादाद कम रही, लेकिन फिर भी ये हुआ कि वो चिल्ला अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ। उनका रमजान मुबारक में हुआ क्योंकि उन्होंने शाबान में शुरू किया था। रजब से शुरू कराने की हिकमत ये थी कि जो लोग मुसलसल रोजे रखते हैं, कुछ ऐसे भी हैं कि जिन्होंने 3 महीने के रोजे रखे, ये आपको खुशी होगी कि मुसलसल 3 महीने के रोजे उन्होंने रजब से शुरू किए और रमजान मुबारक तक रोजे रखे, तो वो लोग भी, उनके लिए आसानी थी। और वैसे हमने इसमें कोई शर्त नहीं रखी, बगैर रोजे के लोगों ने शुरू किया, अल्लाह समद का चिल्ला किया, इस्तिग़फ़ार का किया। और रमजान मुबारक में क्योंकि दुआए हिज़्बुल बहर का चिल्ला यकुम रमजान से शुरू होकर 12 तारीख को, जैसे 29 का चांद हो तो 12 को और 30 का हो तो 11 को मुकम्मल होता है। उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी तादाद ने उसमें हिस्सा लिया और जो तादाद हमारे पास आई उसमें 110 अफराद ने चिल्ला किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ मकामी हैं और ये वो हैं जिन्होंने नाम लिखवाए। बहुत से ऐसे कि जिन्होंने नाम भी नहीं लिखवाए और बाद में उन्होंने फोन करके बताया कि हम ये कर रहे हैं, यानी वो हर साल रूटीन में करते हैं। अल्लाह समद का चिल्ला जिन हजरात ने किया उनकी तादाद 83 है, इसमें औरतें भी शामिल हैं। 83 अफराद ने अल्लाह समद का चिल्ला किया। हॉलैंड में जिन हजरात ने दुआए हिज़्बुल बहर का चिल्ला किया उनकी तादाद 15 है। इसी तरह दुबई, अबू धाबी वगैरह दीगर वहाँ की तादाद अभी हमारे पास नहीं आई, इस वजह से हमने उसका ऐलान नहीं किया। साउथ अफ्रीका में भी और इंग्लैंड में भी लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह ये चिल्ला किया और अपने अपने तौर पर, मसलन हॉलैंड में कल उनके रोजे पूरे हुए तो उन्होंने कल इसी तरह मरकज़ अशरफिया रॉटरडैम में तकरीब मुनक्किद की
जिस तरह आज आप लोग बैठे हैं, इसी तरह उन सब ने वहाँ इफ्तार किया, उसके बाद दुआ हुई, इसाले सवाब किया गया बुजुर्गान सिलसिला अशरफिया को, और खुसूसन साहिब हिफ्जुल बहर हजरत शेख अबुल हसन अली शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह के रूए पाक। ये सब फैज़ है मेरे वालिद गिरामी अशरफुल मशाइख हजरत अबू मोहम्मद शाह सैयद अहमद अशरफ अशरफी अल जिलानी नव्वरल्लाहु मरकदहू। उन्होंने ये तमाम चीजें राइज की। जिस तरह के कोई किसी फील्ड में होता है उसमें मेहनत करता है, एक डॉक्टर है वो मेडिकल में मेहनत करता है, इंजीनियर है वो इंजीनियरिंग में मेहनत करता है, तो अहले तसव्वुफ और मारिफत जो अपने सीने में उलूम और मारिफ का रूहानियत का समंदर लिए बैठे हैं, उन्होंने इस सिलसिले में मेहनत की कि किस तरह लोगों को इस तरफ रागिब किया जाए। अब आप देखते हैं बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन ने 40-40 दिन मुसलसल रोजा रखा या इससे ज्यादा, फिर चिल्ले किए, सख्त रियाजत और मुजाहिदा, नमक से रोजा रखा, नमक से रोजा खोला। आज अगर किसी को बिठा दिया जाए तो 2 दिन में भाग जाएगा। खाने के लिए चीजें होनी चाहिए, इफ्तार के लिए चीजें होनी चाहिए, सारी चीजें। एक साहब को चिल्ले के लिए फरमाया वाली साहब ने, तो उन्होंने कहा अच्छा 40 दिन, तो फिर मैं 5 मगज भी लेकर आऊंगा ताकि पढ़ पढ़ के जो मेरा दिमाग थोड़ा सा वो होगा वो भी मैं खाऊंगा, फिर मैं कुछ दिन बादाम भी खाऊंगा, फिर असली घी भी। इस तरह करके उन्होंने अपनी सेहत का इंतजाम किया। तो वालिद गिरामी ने फरमाया कि तुम्हारे बस का काम नहीं है, तुम नहीं कर सकते। ये नफ्स का मुजाहिदा है, नफ्स कुशी है, तब जाकर कुछ हासिल होगा। पहले से सोचेंगे तो कैसे हासिल होगा। तो उन्होंने देखा कि उन बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन ने तो सख्त इबादत की, और हकीकत यह है कि उसका अशरे अशीर भी हम नहीं कर सकते जो उन्होंने किया। उसका एक कतरा भी हमें मिल जाए तो हम कामयाब हैं। इसलिए इस चिल्ले को उन्होंने रमजानुल मुबारक में कर दिया ताकि 30 या 29 रोजे रमजान में हो जाएं, और उसके बाद 10 रोजे आप रख लें। शशीद के रोजे भी लोग रखते हैं, 6 उसमें हो जाएंगे, फिर बाकी बचेंगे 4, वो आपने पूरे कर लिए, 40 हो गए। ये उन्होंने इस पर रिसर्च की और इस तरह तादाद में इजाफा हुआ। अब जितने लोगों ने चिल्ला किया है, अगर हम उनसे कह दें कि यकुम रजब से शुरू करना है तो कितने लोग होंगे? हाथ तो सारे उठा लेंगे, लेकिन करने में सब भाग जाएंगे, 1-2 ही रह जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने ये सोचा समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर। कुछ तो करेंगे, अगर वो नहीं कर सकते कम से कम ये करें। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हुआ, और उसी नजरिए को, उसी फार्मूले को हमने इस्तेमाल करते हुए रजब से शुरू कराया कि जो लोग ये नहीं कर सकते कम से कम अल्लाह समद का चिल्ला कर। और ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कहा कि हमारे लिए मुश्किल है, हम परहेज नहीं कर सकते, और परहेज बड़ा जरूरी है। अंडा, मछली, गाय का गोश्त, इसका परहेज नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी हमने इजाजत दे दी, तुम बगैर परहेज के कर लो, करो तो सही, कुछ तो करो। किसी ने कहा तादाद ज्यादा है, कम कर लें, कम कर लो। 3 से भी कम कराने के लिए लोग आ गए, आपको हैरत होगी। तो अब 3 से मैं क्या कम करूं? या तो 2 होगी या 1 होगी। क्या बेहतर यह है कि आप ना ही करें तो अच्छा है, आप घर में आराम करें, वो ज्यादा बेहतर। तो इसलिए जब इस राह में कदम रखा है तो फिर सोचना ये चाहिए कि जो शेख का हुक्म हो वही हमें करना, उसमें फिर अपनी मर्जी नहीं है। जब आपने बैत कर ली तो बेच दिया अपने आप को। अब जो शेख की मर्जी वो आपकी मर्जी, वो कहता नहीं शेख हमारी मर्जी पे चले, हम उनकी मर्जी पे क्यों चले? अगर इन्होंने 7 कही है तो हम 3 पढ़ेंगे, 3 कही है तो 2 पढ़ेंगे, वरना 1 पढ़ेंगे, वरना गायब पढ़ेंगे नहीं। तो इसलिए इस राह में जो है सबसे बड़ी चीज इस्तिकामत है, इस्तिकामत अलल मामूलात। जब आपने शुरू कर दिया तो फिर हो कुछ भी, मगर जो कदम उठ गया है वो पीछे हटाया तो अच्छा ना हो। हजारों मसाइब है राह तलब में, अगर हिचकिचाया तो अच्छा ना हो। वो जलवा जो छुप कर कभी हम दिखाएं, किसी को दिखाया तो अच्छा ना हो। वो नगमा जो पिछले पहर हम सुनाएं, किसी को सुनाया तो अच्छा ना हो। कभी भूल कर गैर के नक्शे पा को जिबी से लगाया तो अच्छा ना हो। हम ही हम हैं बातिन में लेकिन बज़ाहिर, हम ही हम हैं बातिन में लेकिन बज़ाहिर। अगर कहीं जिक्र आया तो अच्छा ना हो। जिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस
ये कहकर उन्होंने मुझे राज सौंपा, ये कहकर उन्होंने मुझे राज सौंपा, किसी को बताया तो अच्छा ना, किसी को बताया तो अच्छा ना होगा। यहाँ तो कैफियत ये कि जी हमने इतने चिल्ले किए हैं, हम हर साल चिल्ले कर रहे हैं, हमने अल्लाह समझ के चिल्ले किए, हमने फलां की, किसी को बताया तो अच्छा ना होगा। बताने की जरूरत ही नहीं। तुझे क्या मिला, क्यों मिला, किसने बख्शा, कहीं जिक्र आया तो अच्छा ना हो। कहते जी हमें ज़ियारत हो गई, हमें फलां की ज़ियारत हो गई। आज आप देखते हैं इस ज़माने में बहुत से लोगों के ख्वाब चल रहे हैं, किसी का कुछ चल रहा है, किसी का पहले भी ख्वाब चलते रहे बहुत सों के। तरीक़त का उसूल यही है कि जो कुछ वारदात कल्बी हो सिवाय अपने शेख के किसी को ना बताओ, और अगर आपने बता दिया तो वो चीज़ छिन जाएगी। जब इंसान कुछ पढ़ता है तो उसके अंदर नूरानियत दाखिल होती है, उसका कल्ब वसी होता है, कल्ब रोशन होता है, उसका मुराकबा खुलता है, उसकी बातनी आँख खुलती। उस वक्त जो कैफियत आपके कल्ब पर वारिद हो, किसी बुजुर्ग की ज़ियारत हो या नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत हो, कहीं जिक्र आया तो अच्छा न हो। जिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस जब मेरे वालिद गिरामी फरमाते थे हजरत अशरफुल मशाइख सैयद अहमद अशरफ जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जब मुशाहिदा होता है तो जबान बंद कर दी जाती, जब मुशाहिदा होता है तो जबान बंद कर दी जाती। जो हम दिखा रहे हैं देखते रहो, किसी को बताने की जरूरत नहीं, कहीं जिक्र आया तो अच्छा ना हो। तो आप देखें कि अगर कोई कहे कि हमने ये किया, हमने चिल्ले किया, हमने फला किया, तो एक बात याद रखो, खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है, खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है, और जब भर जाता है फिर उसमें आवाज नहीं, फिर उसमें आवाज नहीं। कह रहा है मौज दरिया से समंदर का सुकूत, कह रहा है मौज दरिया से समंदर का सुकूत, जिसका जितना ज़र्फ उतना वो खामोश, जिसका जितना ज़र्फ उतना वो खामोश। आज हमें कोई बात पता चल जाए कि मैं इसको बता दूं, मैं उसको बता दूं, मैंने ये देख लिया मैं उसको बता दूं, मैंने चिल्ला किया मैं फला को बता दूं, मुझे ज़ियारत हो गई मैं बता दूं। ये बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन जो इल्म, रूहानियत और मारिफत का समंदर है और अपने सीने में न जाने कितने लोगों के राज लिए बैठे हैं, कभी जबान पर नहीं है। राज उसी को बताया जाता है जो राज को राज रखे, और जो फाश कर दे उसे फिर नहीं बताया जाए, उसे फिर नहीं बताया जाए। तो ये तो राज और नियाज की बात है। ये तरीकत में जब आपने कदम रखा है तो ये सब राज और नियाज है। आपने कितने चिल्ले किए, आप क्या पढ़ते हैं, क्या नहीं पढ़ते, कितनी इबादत करते हैं, जिसके लिए करते हैं उसको मालूम हो या आपके शेख को मालूम हो, बस, और किसी को मालूम हो। यहाँ तो कैफियत ये कुछ पढ़ लिया, किसी से पूछा आप पढ़ रहे हैं, कहते हाँ बहुत रूहानियत आ गई, हमें आके बता रहे बहुत रूहानियत आ गई, काफी, यानी कि अच्छा भर गया होगा पूरा ऊपर तक, नूर ही नूर भरा हुआ। पूछना हमसे चाहिए कि हमने पढ़ा है तो सही पढ़ा भी या नहीं, वो हमें आके बता रहे रूहानियत काफी आ गई मेरे में। मैं सोचने लगा ये बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन जो आराम फरमा है, जिन्होंने सारी जिंदगी इबादत में गुजार दी, एक लफ्ज जबान पर नहीं लाए, वो अगर हमारे हाल को देखते होंगे तो मुस्कुराते हैं। ये लोग क्या खेल तमाशे कर रहे हैं, ये कोई चिल्ला कशी है, ये कोई खेल तमाशे। इबादत वो थी जो कुतुब रब्बानी ने की, इबादत वो थी जो अशरफुल मशाइख ने की, इबादत वो थी जो मखदूम समनानी ने की, इबादत वो थी कुतुबुल अख्ताब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने की, इबादत वो थी जो ज़ुहदुल अंबिया बाबा फरीद ने की, इबादत वो थी जो सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज ने की, इबादत वो थी जो गौसे आजम ने की। हम और आप क्या इबादत करें, हम तो उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उनकी नाले पाक से लगे हुए एक जर्रा हम पर पड़ जाए तो हमारी निजात हो जाए। कैफियत तो ये है, हकीकत तो ये। तो कहने का मकसद ये है कि आप हजरात ने अल्हम्दुलिल्लाह 40 दिन बड़ी पाबंदी के साथ रोजे भी रखे, परहेज भी किया, लेकिन अब देखना ये है कि 40 दिन के बाद हमारे अंदर तब्दीली क्या आई। 40 दिन के बाद हमारे अंदर क्या तब्दीली आई? तब्दीली तो आनी चाहिए ना। जब आपने हिज़्बुल बहर पढ़ी, इतनी जबरदस्त दुआ, वो अजीम शान दुआ जो किसी ने लिखी नहीं है। शेख अबुल हसन अली शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये दुआ मैंने नहीं लिखी, ना इसके अल्फाज मैंने तराशे हैं, मैंने इसका एक एक लफ्ज हुजूर के रहने मुबारक से लिया। सरकार ने मुझे याद कराई है और मैंने फिर इसको आम कर दिया। ये अजीम शान दुआ।
वो हम पढ़ें और तब्दीली ना आए, वो हम पढ़ें और वैसे के वैसे ही रहें, वो दुआ हम पढ़ें और हालात न बदले, वो दुआ पढ़ें और दिल की कैफियत न बदले, वो दुआ पढ़ें और बातनी आंख न खुले। क्या वजह है? क्यों? अपना मुहासबा करो, अपने अंदर झांक कर देखो, वजह क्या है? तब्दीली क्यों नहीं आई? तब्दीली इसलिए नहीं आई कि एक चीज है इलाज और एक चीज है परहेज। इलाज और परहेज दोनों जरूरी हैं। आप इलाज करते रहें, बदपरहेजी करें, कोई फायदा नहीं। डॉक्टर के पास गए, मुझे नजला है, खांसी है, बुखार है, उसने कैप्सूल लिख कर दे दिए, सुबह खाना है, दोपहर को खाना है, शाम को खाना, ये गोली सुबह खानी है, ये दोपहर को, ये शाम को। फिर कहा सुनो, ठंडे पानी का परहेज है, खट्टी चीजों का परहेज, कोल्ड ड्रिंक का परहेज, जितनी ऐसी चीजें मशरूबात सब बंद। कहा ठीक है, सुबह एक कैप्सूल खा लिया, दोपहर को खा लिया, शाम को खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली, मेरिंडा भी पी ली, दही बड़े भी खा लिए, पकौड़े भी खा लिए, और उसके बाद गए डॉक्टर के पास, मुझे तो फायदा नहीं। उसने कहा दवा खाई थी? हाँ खाई थी। परहेज किया था? नहीं, कोल्ड ड्रिंक पी ली थी। अच्छा, पकौड़े थोड़े से खा लिए थे, थोड़े से, ज्यादा नहीं। अच्छा, दही बड़े भी थोड़े से ले लिए थे, फायदा होगा? नहीं। अल विकायत खैरुम मिनल इलाज, परहेज इलाज से बेहतर। अगर दवा ना खाओ और सिर्फ परहेज कर लो, आधी बीमारी वैसे ही दूर हो जाएगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबीब इंसानियत, आपने इलाज भी बताया, परहेज भी बताया। दिन में 5 मरतबा रब की बारगाह में हाजिरी देनी है, 5 मरतबा। लेकिन सुनो, झूठ का परहेज है, गीबत का परहेज है, चुगली का परहेज है, जिना का परहेज है, चोरी का परहेज है, तमाम चीजों का परहेज है। फिर नमाज पढ़ो, देखो कैसे रूह में ताजगी पैदा हो, कैसी रूहानियत पैदा होगी, सच्चे पक्के मोमिन मुसलमान बन जाओ। हमने क्या किया? इलाज भी करते रहे, बदपरहेजी भी करते। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, इसी तरह चिल्ले में भी आपने पूरा चिल्ला कर लिया, नमाजों की पाबंदी नहीं है, झूठ जारी है, गीबत जारी है, चुगली जारी है, बदआमालियां जारी हैं, कोई फायदा नहीं चिल्ले का, कोई फायदा नहीं। इसलिए जाहिरी या बातिनी तब्दीली नहीं आती। जो अहले तरीकत हैं उन पर लाजिम है सबसे पहले 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें, उसके बाद अपने वज़ाइफ की पाबंदी करें, और उसके बाद झूठ से, गीबत से, चुगली से, बदआमालियों से, गलत चीजों से अपने आप को बचा कर रखें। तब ये दिल की दुनिया बदलेगी और ये बातनी आंख खुलेगी। और जब बातनी आंख खुलेगी तो यहीं बैठे बैठे मदीने वाले के जलवे नजर आ जाए। फिर जरूरत नहीं कि तुम वहां जाओ और कहो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तभी वो सुने। यहीं से पुकारो, यहीं सुन रहे। कहने का मकसद ये है कि हमें इन तमाम चीज़ों से परहेज करना है, ताकि खुद हमें महसूस हो कि इस चिल्ले के बाद हमारे अंदर तब्दीली आई। दूसरी एक और वजह है तब्दीली ना आने की, कि 40 दिन तो बड़ी पाबंदी के साथ पढ़ते हैं, एक टाइम मुकर्रर किया हुआ है, जाने आने से भी रुक गए, कहीं जा रहे हैं तो टाइम देख रहे, नहीं मुझे हिज़्बुल बहर पढ़नी, नहीं मुझे पढ़नी, पहुंच गए, पढ़ ली, और 40 दिन के बाद बंद करके रख दी, पूछा ही नहीं। अब पूछा पढ़ रहे हो? हाँ जी, चिल्ला तो किया था। अब चिल्ला तो किया था, बाद में क्या हुआ? बाद में उसको उठाकर रख दिया, कोई फायदा नहीं। अगर आपने ये चिल्ला किया है तो पूरे साल कम से कम 1 मरतबा जरूर पढ़ें। 1 मरतबा, ये तो कम है, 3 मरतबा भी पढ़नी चाहिए। चिल्ले के दौरान जिन्होंने 7 मरतबा पढ़ी है वो 3 मरतबा कम से कम पढ़े, और जिन्होंने 3 मरतबा पढ़ी है अगर वो जारी रख सकते हैं तो 3 मरतबा, वरना 1 मरतबा जरूर पढ़े, उसका तसलसल बरकरार रहेगा। और ये ऐसी दुआ है कि इसके अंदर सब कुछ है, तरक्की इसमें है, कामयाबी इसमें है, दिल की सफाई इसमें है, लोगों की नजर में इज्जत इसमें है। अल्लाहुम्मा जअलनी फी आयुनिन नासी व ज़लीलन फी ऐनी, ये इसी में है। मौला मुझे लोगों की नजरों में इज्जत दे और मैं अपनी नजरों में मैं जलील हो जाऊं। इसके पढ़ने वाले की कैफियत यही होती,
वो अपने आप को फिर कुछ नहीं समझते, लोग उसे समझते। होना यही चाहिए, लोग समझे कि हाँ ये बहुत कुछ है, और खुद अपने आप को समझे मैं कुछ नहीं। यही तरीकत का उसूल है। सारे बुजुर्गाने दिन ये कहते रहे हम कुछ नहीं। जिन्होंने कहा हम कुछ नहीं, खुदा ने उन्हें सब कुछ बना दी। कोई महबूब रब्बानी तो कोई महबूब सुभानी, कोई मुजद्दिद अल्फसानी तो कोई मखदूम समनानी। एक से एक दर्जा तो मरातिब पाते रहे, हम कुछ नहीं। और यहां उल्टा ही मामला है, वो कहते नहीं हम हैं, हम सब कुछ है। जिसने कहा हम हैं, अल्लाह ने फरमाया अच्छा तुम कुछ नहीं, जाओ, खत्म हो गया। बुजुर्गान दीन की कैफियत तो ये थी, शायद मैंने पहले भी एक मर्तबा आपको सुनाया, लफ्ज़ मैं भी इस्तेमाल नहीं करते। मैं एक लफ्ज है ना, मैं, हम इस्तेमाल करते, कहीं ये मैं जो है इसकी पकड़ भी ना हो जाए। वो कहे तुम हो क्या, कहे मैं हूं, तुम क्या हो, तुम कुछ नहीं। एक बुजुर्ग लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं करते थे, तो एक आदमी पहुंचा, उनके मुतालिक मशहूर था, उसने कहा ये लफ्ज मैं इनकी जबान से निकलवाऊंगा, ये जो मैं लफ्ज है मैं निकलवाऊंगा। उन्होंने कहा कैसे निकलवाऊं, वो तो इस्तेमाल ही नहीं करते, वो मैं की जगह हम इस्तेमाल करते, एहतियात के तौर पर। वो चला गया, अरे तुमने ऐसे बुजुर्गों को चढ़ा रखा है, मैं जाता हूं, अभी जाके देखो। जाके पूछा, कहने सवाल ही ऐसा करूंगा कि उनके मुंह से मैं निकलेगा। सवाल किया, हजरत बताइए शैतान किस अमल की वजह से रांदे दरगाह हुआ, कौन सा अमल था, किस लफ्ज की वजह से? और यही था, उसने कहा था ना अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया ना उसजुदू लि आदम, सजदा करो। इसने कहा अना खैरुम मिन्हु, मैं बेहतर हूं। जब इसने कहा मैं बेहतर हूं, अल्लाह ने फरमाया फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानत इला यौमिद्दीन, निकल जा तू मरदूद है, कयामत तक तुझ पर लानत। तो अब लफ्ज तो यही था और सवाल यही किया था। वो कहेंगे मैं, तो मैं कहूंगा देखो इनके मुंह से निकलवा दिया, बताइए कौन सा लफ्ज था जिसकी वजह से शैतान मरदूद हुआ। उन्होंने कहा बैठ जाओ, अभी नमाज पढ़ लें फिर बताएं। बुजुर्गों की भी एक शान है, हर एक को अपनी तरह मत समझो। वो जब इंसान आता है तो वो एक्सरे पहले ही कर लेते, एक्सरे से अंदर का पता चलता है ना, अंदर क्या है। मशीन से एक्सरे होता है, अल्लाह का वली निगाह से एक्सरे करता। गौसे आदम ने फरमाया तुम जितने लोग हो मेरे सामने शीशे की बोतल की तरह हो। अपने मुरीदीन से फरमाया जितने भी हो शीशे की बोतल की तरह हो। शीशे की बोतल में जो डाल दो अंदर है वही बाहर, जो बाहर है वही अंदर। नजर आ रहे हैं ना, तुम सब शीशे की बोतलों की तरह। तो फरमाया नमाज पढ़ लें फिर बताएंगे। नमाज पढ़ ली। जब नमाज पढ़ के बैठे, बुजुर्ग ने कहा कौन सा आप थे जिन्होंने सवाल किया था? इसने कहा मैं। कहा यही लफ्ज था, यही लफ्ज था। चुप हो गया, जवाब तो मिल गया था। उन्होंने बता दिया तुम हमसे गलवाना चाहते हो, हम तुमसे गलवा। क्या समझ रखा, अपनी तरह समझ रखा? नहीं। न पूछ इन खरका पोशों को, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। ऐसे नहीं बैठे हैं तुम समझ लो कि जैसे हम हैं ऐसे ये हैं। इल्म और मारिफत का समंदर, रूहानियत का समंदर अपने सीने में लिए बैठे हैं, लेकिन जबान से कुछ नहीं। कह दिया नहीं हम कुछ नहीं, हम कुछ नहीं जानते। सब कुछ यही जानते हैं। तुम्हारे जाहिर को भी जानते हैं, तुम्हारे बातिन को भी जानते हैं। जो तुम सोच कर आए हो वो भी जानते हैं, जो तुम पूछना चाहते हो वो भी जानते हैं। कितने वाकयात। तो कहने का मकसद ये है अल्लाहुम्मा जाअलनी अजीजन फी आयुनिन नासी व जलीलन फी ऐनी। ये अगर हमारा हाल हो जाए, हम अपने आप को समझे हम कुछ नहीं, लोग समझें कि हाँ ये है। हिफ्जुल बहर पढ़ने वाले की यही कैफियत होती है। जब वो मुसलसल पढ़ता है, कहीं जाता है, लोग इज्जत करते हैं, एहतराम से देखते हैं, वक़ार उसका कायम होता है और वो अपने आप को समझता है मैं कुछ नहीं। ये हमारा हाल हो जाए तो हम कामयाब। दूसरी बात यह है, क़ल्बी कैफियत का हमने जिक्र कर दिया कि अगर कोई ऐसी कैफियत जाहिर हो, कोई ख्वाब नज़र आए, कोई इंकशाफ हो,
तो सिर्फ अपने शेख को बताएं, अवामुन नास में जिक्र न करें, उससे वो चीज़ ज़ाया हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। क्यों? हमने जो कुछ किया अल्लाह की रज़ा के लिए, जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए। अब मेरे पास बहुत सी ईमेल आती हैं रमज़ान मुबारक शुरू होने से पहले कि, और ईमेल क्या है कि मेरी शादी नहीं हुई, अगर इजाज़त दे तो मैं हिज़्बुल बहर पढ़ लूँ, शादी हो जाए। नहीं, ये इसलिए नहीं पढ़ते। वैसे कोई कहता है कि मेरा कारोबार हो जाए, मैं हिज़्बुल बहर पढ़ लूँ, उसमें बरकत हो जाए। कोई कहता है कि औलाद नहीं हो रही, हिज़्बुल बहर पढ़ लूँ, इसकी वजह से हो जाए। कोई कुछ कहता है। कोई ये नहीं कहता कि मैं अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए, मैं इसलिए पढ़। काश कोई ऐसी भी ईमेल आ जाए कि वो अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए, मैं इसलिए पढ़। बुजुर्गान दीन ने फरमाया सिर्फ उसकी रज़ा को फौकियत दो, सिर्फ यही जहन में रखो कि रब मुझसे राज़ी हो जाए, बाकी काम तो खुद ब खुद हो जाएंगे। सारे काम उसकी रज़ा पर मौकूफ है। हम कहते ये हो जाए, वो हो जाए, ये मुझसे राज़ी हो जाए, वो राज़ी हो जाए। हम दुनिया वालों को राज़ी करते रहे, गौसे आज़म अल्लाह को राज़ी करते, सुल्तानुल हिंद अल्लाह को राज़ी करते रहे, बाबा फरीद अल्लाह को राज़ी करते रहे, कुतुबुल अख्ताब अल्लाह को राज़ी करते रहे, दाता गंजबख्श अल्लाह को राज़ी करते रहे, मखदूम समनानी, अशरफुल मशाइख, कुतुब रब्बानी, ये सब अल्लाह को राज़ी कर। ये इस नुक्ते को समझा इन बुजुर्गान दीन, और जब वो राज़ी हो गया पूरी कायनात राज़ी हो। तो अपने जहन के अंदर सिर्फ ये रखें, इसके अंदर सब कुछ है। जैसे कि मैंने बताया कि इज्जत है, एहतराम है, तरक्की है, और लोगों की नज़र में इज्जत है। जहाँ पर आप चले जाएं हर काम में कामयाबी है। यानी एक मुकम्मल दुआ है। बहर समंदर है और समंदर में ही अता हुई, इसीलिए इसका नाम दुआ हिज़्बुल बहर है। और समंदर क्या होता है? सब चीज अपने अंदर ले लेता है। समंदर सब कुछ उसके अंदर, सब कुछ उसके अंदर। तो इस दुआ के अंदर सब कुछ, दीन और दुनिया की कामयाबी इसी में है। लेकिन नियत क्या हो? मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि मौला तू मुझसे राजी हो। बस ये नियत करके आप पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह आपने चिल्ला मुकम्मल कर लिया। जैसा भी हमने पढ़ा, जो उन्होंने पढ़ा वैसा तो हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन जैसा भी पढ़ा एक उम्मीद जरूर है कि जब उन्होंने पढ़वाया है तो कबूल भी वही कराएंगे। जब उन्होंने पढ़वाए तो कबूल वही कराएंगे। हमारी तो दौड़, कहते हैं मुल्ला की दौड़ मस्जिद, तो हमारी दौड़ तो वहीं तक, अपने पीर तक है। उनकी बारगाह में पेश कर देंगे, आगे वो कुतुब रब्बानी की बारगाह में पेश कर देंगे, वो मखदूम समनानी तक पहुंचा देंगे, वो गौसे जिलानी तक पहुंचा देंगे, वो रसूल आजम तक पहुंचा, हो जाएगा कबूल। तो इसलिए आखिरी बात ये है कि अब जिन हजरात ने बड़े खुलूस के साथ और मोहब्बत के साथ इसका विर्द किया है, उन तमाम के लिए हिदायत ये है कि कम से कम एक मरतबा ज़रूर पढ़ें और अपने अंदर तब्दीली लाने के लिए ख़ुद अपना मुहासबा करें। हम हर एक को देखकर नहीं कहेंगे, हर एक की कैफियत पता है, लेकिन हर एक को कहने की ज़रूरत ना पड़े। वो ख़ुद अपने आप को देख ले, मैंने कितना झूठ बोला, मैंने कितनी ग़ीबत की, मैंने कितना गलत काम किया जिसकी वजह से ये रूहानियत, ये नूरानियत क़ल्ब में पैदा नहीं हो रही। अक्ल हलाल और सिद्क़े मकाल, ये दो चीज़ें लाजिम है। अक्ल हलाल, सिद्क़े मकाल। हलाल रिज़्क़ खाए और सच बोले, सच्चाई के साथ रहे, हर मामले में सच बोले। झूठ जो है ये ज़बान का असर ख़त्म कर देता है, छोटी छोटी बातों पे झूठ बोल देते। तो जब उस पर हम खुद अपना मुहासबा करेंगे और इस चीज़ पर कंट्रोल करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि इंशाअल्लाह आपके अंदर ज़ाहिरी बातिनी तब्दीली पैदा हो। ये बड़ी अजीम दुआ है। तो जिन हजरात ने किया उन सब को मैं एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके अलावा जो ईमेल्स हमारे पास आई और हमने उनको इजाज़त दी, उनकी तादाद 43 है। ये तमाम जो है इंडिया से, इंडिया में गुजरात से, दिल्ली से, लखनऊ से और इसके अलावा यूएई से, बहुत सी यानी तकरीबन सारी दुनिया से ईमेल्स आई। उन लोगों ने इजाज़त ली दुआ हिज़्बुल बहर के चिल्ले की और करके हमें बताया भी कि हमारा चिल्ला आज मुकम्मल हो गया, अपने अपने शहर के, अपने मुल्क के हिसाब से। जैसे हॉलैंड वालों का कल मुकम्मल हुआ, उन्होंने कल फ़ोन करके हमें इत्तला दी और आज के लिए भी उन्होंने कहा कि आज की दुआ में भी हमें याद रखें। इसी तरह मुख्तलिफ़ इलाक़ों में अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं कि ये सब हमारे पीरो मुर्शिद अशरफुल मशाइख हज़रत अबू मोहम्मद शाह सैयद अहमद अशरफ अशरफी अल जिलानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू का फैज़ान है। मुझे याद है मेरी उम्र बहुत कम थी जब उन्होंने सिलसिला शुरू किया।
चंद आदमी होते थे जो यहाँ पर बैठकर इफ्तार करते थे और उसके बाद चले जाते थे। हज़रत महबूबुल मशाइख सैयद महबूब अशरफ जिलानी दामद बरकातुहुम आलिया भी इसकी गवाही देंगे। ये भी इब्तिदाई से, बचपन ही से दुआ हिज़्बुल बहर का चिल्ला कर रहे हैं। तो चंद आदमी होते थे, इब्तिदाई दौर था, उसके बाद सिलसिला बढ़ता गया और आज ये रौनक आपके सामने। उस ज़माने में ना इंटरनेट था, ना मोबाइल थे, ना कोई ईमेल्स का कोई ऐसा ज़रिया था, कोई ज़रिया नहीं था। ख़त के ज़रिए वो पूछते थे और उसके बाद चंद लोग करते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह ये सिलसिला बढ़ रहा है, ये सब उन्हीं का फैज़ है और उन्हीं का फैज़ इंशाअल्लाह जारी रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस पे इस्तिक़ामत अता फ़रमाए और इसके फ़्यूज़ व बरक़ात से हम सबको मुस्तफ़ीज़ होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।